अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन ताज़रीन अपडेट हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर कर। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान आया, वो भी बड़ा सख्त किस्म का है, जबकि सऊदी अरब ने बड़ा अहम पैगाम दिया है। किसको दिया है वो भी बताएंगे आपको इस व्लॉग में। साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि दीगर खबरें जो हैं, ट्रम्प ने किस चीज़ पर दस्तखत किया है वो भी, और साथ साथ अमेरिका का तैयारा गिर चुका है, उसमें कितनी हलाकतें हो चुकी हैं वो भी व्लॉग का हिस्सा है। सबसे पहले तो बात करेंगे, आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी दी, ईरान को धमकी दी, सैंक्शंस भी लगाना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद आपने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से जो मैं मुख्तलिफ अखबारें पढ़ रहा था उसमें मुझे एक चीज़ नज़र आई कि डोनाल्ड ट्रम्प जो गजा पर कब्जा करना चाह रहे थे और रिजॉर्ट वगैरह बना रहे थे, तो क्या माजी में इसराइल ने रिजॉर्ट नहीं बनाए थे? वहाँ पे मुख्तलिफ बीचेस वगैरह पे रिजॉर्ट थे, इसराइल के लोग वहाँ रहते थे, सब कुछ ठीक ठाक, उनकी फिर हमास आ गई और वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मामला ये है कि ये वाला मशवरा जो है मुख्तलिफ, अब आप देखें अमेरिकन के अखबारों में या जहाँ जहाँ आप देखें, आपको जो डोनाल्ड ट्रम्प के लोग हैं वो आपको ज़्यादा इस तरह नज़र आएंगे कि वो जो है सफाइयाँ देते रहेंगे कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बयान इस तरह नहीं दिया, ये वो नहीं दिया, ये बात इस तरह नहीं की। सो उससे अंदाज़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के इस बयान के बाद मामला जो है वो कितना गंभीर हो चुका है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जो है, उन्होंने कहा है, अगर यानी आज जुमे को उन्होंने ये बयान दिया कि अमेरिका ईरान की सिक्योरिटी खतरा बनाता है तो ईरान उनकी सिक्योरिटी के लिए खतरा बनेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ईरान के मसाइल का हल नहीं है, हमें ये दुरुस्त तौर पर समझना होगा। उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हम अमेरिका की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। खामनाई ने जो है फौजी कमांडरों के साथ एक मुलाकात के दौरान कहा और मज़ीद ये भी कहा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का कोई मसला हल नहीं होगा। और दूसरी बात भी उन्होंने ही की कि भाई साहब, अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे तो फिर हम भी कोई अच्छी नज़र से आपकी तरफ नहीं देखेंगे। तो सुप्रीम लीडर का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया क्योंकि इस वक्त जो बड़े, यानी दोनों तरफ से आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ईरान ने खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि ईरान जो है वो बड़े खुल के इस मसले पर आ गया है और इस मुद्दे पर आ गया है। अब बात करते हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी और इसराइल के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत, आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प जो है इसराइल के वज़ीर आज़म को बचाने की कोशिश कर रहा है और हर हद तक जा रहा है। जब ये कवानीन, ये सारी चीज़ें होती थी ना अमेरिका में दीगर ममालिक के हवाले से, तो फिर कहा जाता था कि भाई साहब अमेरिका इंसानी हुकूक, ये फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन आप अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किधर है इंसानी हुकूक, क्या वाकई इंसानी हुकूक है? अब वो फौजदारी का मुजरिम, यानी आलमी अदालत इंसाफ में जो मुजरिम करार दिए गए थे नेतन्याहू, अब अदालत का वजूद ही ख़त्म करने पर तुले हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प अमरीका और इसराइल के खिलाफ आलमी फौजदारी ICC की तहकीकात के सिलसिले में माली और वीज़ा पाबंदी आयद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने वाले हैं। ट्रम्प के इस इक़दार से ICC के इस जो है अफराद पर पाबंदी आयद की जाएगी जो अमरीका और उसके इत्तेहादियों बशमूल इसराइल के खिलाफ तहकीकात में मुलव्विस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी फौजदारी अदालत अमरीका पाबंदियों का सामना करने के लिए तैयार है जो उसकी कार्रवाई को मुतासिर कर सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जुमरात को, यानी उन्होंने जो दस्तखत किए हैं, यानी आने वाले जुमरात को वो करेंगे, जिसके ज़रिए वो अमरीका और इत्तेहादी बशमूल इसराइल को निशाना बनाने वाली आलमी फौजदारी अदालत ICC पर पाबंदी आयद करेंगे। और ये खबर जो है एक ज़राए ने दी है और ज़राए के मुताबिक जो उन्होंने यदयूत से बात की है, उनमें कहा है कि भाई साहब ये मामला आने वाला है, ये उनको बचाना है, आपने उसको तो बचाना है हर हाल में। ट्रम्प का ये इक़दाम उसके बाद आया कि अमेरिकी सेनेट के डेमोक्रेट्स ने पिछले हफ्ते रिपब्लिकन क़यादत से आई एक कोशिश को रोक दिया जिसमें आलमी फौजदारी ICC पर इसराइल के गज़ा में जारी ऑपरेशन के बारे में वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा योव गावलिन के खिलाफ जारी गिरफ्तारी अहकामात पर एहतजाजन पाबंदी आयद की है, करने की कोशिश की गई थी। कोशिश नहीं की गई, बल्कि मुजरिम कर दिया था। अब उस चीज़ों पर दस्तखत हो रहे और क्लीन चिट जो है वो देने वाले हैं। दूसरे आपको बताते चलें कि इस वक्त इसराइल की फ़ौज के लिए बड़ा मसला बन चुका है और वो कहते हैं कि हमने तमाम तर गज़ा में कई जगहों में 1000 से ज़ायद जो दहशतगर्दाना वाक़यात, ये उनका अखबार कोट करता है कि दहशतगर्दाना वाक़यात को हमने रोकने की मगरबी किनारे में काफ़ी कोशिश की है, लेकिन इस वक्त हमें मज़ीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। 7 अक्टूबर
کے بعد اور اب سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہاں پر کیسے سروائیو کیا جائے، کیسے زندگی کو نارمل کیا جائے، کیسے ہم وہاں پر کنٹرول حاصل کر سکیں۔ تو ان ساری چیزوں پر جو ہے خطرہ منڈلا رہا ہے، اور اسرائیلی فورسز کہیں نہ کہیں ان علاقوں میں جانے سے گھبراہٹ کی شکار ہے، کیونکہ کئی جگہوں پر بم نصب ہیں، کئی جگہوں پر ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اور یہ آج اسرائیل کے اخبار نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حال ہی میں منظر عام پر آنے والے منصوبے پر تنقید کی ہے۔ العربیہ رپورٹ کے مطابق سابق سعودی انٹیلیجنس شہزادہ ترکی الفیصل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو غزہ میں کہیں اور بسانا تو جافا اور حیفا منتقل اسے کر دیں۔ سعودی انٹیلیجنس کے سابق انٹیلیجنس چیف انہوں نے کہا صدر ٹرمپ کو کہ فلسطینی عوام غیر قانونی تارکین وطن نہیں ہیں جنہیں کسی دوسرے علاقے میں آپ بھیج دیں۔ یہ زمینیں ان کی ہے، اور وہ گھر جو اسرائیل نے تباہ کیے وہ انہیں دوبارہ بنائیں گے۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے لکھا کہ غزہ والوں کو منتقل کرنا چاہتے ہو تو اسرائیل میں حیفا، جافا اور دیگر قصبوں میں ان کے گھروں کو واپس بھیجا جائے جہاں اسرائیل نے انہیں بے دخل کیا تھا۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے امریکی صدر کو خط میں لکھا کہ فلسطینیوں کو اسرائیل میں واقع زیتون اور کینو کے باغات میں بھی جانے کی اجازت دی جائے، اور خط کا اختتام کرتے انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی امن تب تک نہیں قائم ہو سکتا جب تک اس عظیم مسئلے کا انصاف اور برابری سے حل نہیں ہوگا۔ اب آپ نام تاریخ میں ایک امن کے دائرے کے رہنما کے طور پر درج کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور درج پر؟ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری طرف آپ کو بتاتے چلے کہ جنوبی فلپائن میں امریکی سرویلنس طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں تقریباً کم از کم 4 افراد کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق فلپائن میں امریکی سرویلنس طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ حادثے میں امریکی فوجی سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے کا شکار طیارہ کانٹریکٹ پر امریکی فوج کے زیر استعمال تھا۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات اور بیانات میراتھن جاری ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ امریکی انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے ایف بی آئی ٹیم کو تحلیل کر دیا ہے۔ ایف بی آئی کی خصوصی ٹیم انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی تھی۔ ٹرمپ کی ہدایت پر امریکہ اٹارنی جنرل کی جانب سے خصوصی ٹیم تحلیل کی گئی ہے۔ دوسرے نے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹاسک دیا تھا کہ بھائی صاحب آپ نے اپنے عہدوں سے فارغ ہونا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کی میڈیا کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ امریکی صدر آج ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کریں گے، اور رضاکارانہ طور پر جو مستعفی ہونے والے سرکاری ملازمین کو ڈیڈ لائن دی گئی آج وہ ختم ہو رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ اب تک 40,000 سرکاری ملازمین نے مستعفی ہونے کا معاہدہ قبول کر لیا ہے، اور اس وقت سچویشن یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کتنے لوگ جو ہیں وہ مزید استعفیٰ دیتے ہیں، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن بہرحال سچویشن اس وقت وہاں کے ملازمین کے لیے بڑی بدتر ہے۔ اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔